हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ्टी ऑफिसर के सैलरी के बारे में। यानी कि अगर सेफ्टी ऑफिसर अगर वो फ्रेशर है या फिर उसके पास 1-2 साल का अगर एक्सपीरियंस है, तो अगर उसको इंडिया में कहीं पर भी अगर जॉब करना हो तो उसको कितनी सैलरी मिल सकती है, या फिर अगर वो आउट ऑफ इंडिया यानी कि गल्फ में अगर जॉब करना चाहता हो तो वहां पर भी उसको कितनी सैलरी मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि सर मैं ये कोर्स कर रहा हूँ या फिर मैंने ये कोर्स किया है तो मुझे कितनी सैलरी मिल सकती है, वो भी इंडिया में, या फिर अगर मैं गल्फ में जॉब करना चाहता हूँ तो मुझे कितनी सैलरी मिल सकती है। तो ये वीडियो खास तौर से आपके लिए है। तो दोस्तों, सबसे पहले मेन बात है कि आपकी ये जो सैलरी होती है ये डिपेंड होती है 5 फैक्टर्स के ऊपर। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर आता है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। फिर उसके बाद का फैक्टर आता है वो है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। फिर उसके बाद का फैक्टर आता है कि आपके पास कितना नॉलेज है, यानी कि जब भी इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू लेता है तो उस दौरान आपका कितना नॉलेज है, उसके बेसिस के ऊपर भी आपकी जो सैलरी है वो डिपेंड होती है। फिर उसके बाद का फोर्थ फैक्टर आता है वो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, यानी कि इंटरव्यू के वक्त आप में कितना कॉन्फिडेंस है वो भी चेक किया जाता है। और फिर उसके बाद का लास्ट पॉइंट है वो है आपका इंटरव्यू, यानी कि ओवरऑल आपका कैसा इंटरव्यू जाता है उसके ऊपर भी आपकी जो सैलरी है वो डिपेंड होती है। यानी कि ये जो 5 फैक्टर्स है इसके ऊपर जो है वो आपकी सैलरी जो है वो डिपेंड होती है कि आपको कितना सैलरी देना है। चलिए अब नॉर्मल तौर पर बात करते हैं कि अगर सेफ्टी ऑफिसर को इंडिया में अगर कहीं पर भी जॉब करना है तो उसको कितनी सैलरी मिल सकती है। तो अगर कोई पर्सन है कि जिसने 10वीं हो या फिर 12वीं के बाद DFS का कोर्स किया हो, जैसे कि डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी का कोर्स किया हो, और अगर वो फ्रेशर हो और जॉब के लिए अप्लाई करता हो तो उसको जो मिनिमम सैलरी है वो 8,000 से लेकर 12,000 तक मिल सकती है। और उसके अलावा वही सेम क्वालिफिकेशन किसी पर्सन के पास है प्लस उसके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको जो सैलरी है वो 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में मिल सकती है। चलिए बात करते हैं कि किसी पर्सन के पास ग्रेजुएशन है और साथ ही में उसके पास सेफ्टी का डिप्लोमा भी है लेकिन वो फ्रेशर है तो उसको कितनी सैलरी मिल सकती है। तो उसको जो सैलरी है वो 15,000 से लेकर 20,000 के बीच में मिल सकती है। और वही क्वालिफिकेशन अगर किसी पर्सन के पास है लेकिन साथ में उसके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो उसकी जो सैलरी है वो वहां पर बढ़ जाती है। तो उसको जो सैलरी है वो 18,000 से लेकर 25,000 के बीच में मिल सकती है। और उसके अलावा अगर किसी पर्सन के पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या फिर डिग्री है और साथ ही में उसके पास सेफ्टी का डिप्लोमा भी है लेकिन वो फ्रेशर है तो उसकी जो सैलरी है वो 18,000 से लेकर 25,000 के बीच में हो सकती है। और वही सेम क्वालिफिकेशन अगर किसी पर्सन के पास है और साथ ही में उसके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी है तो उसकी जो सैलरी है वो 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में हो सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है वो आपको इंडिया में सैलरी मिल सकती है, लेकिन वो भी 5 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती है। और साथ ही में किस ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किस कंपनी में आप इंटरव्यू दे रहे हो उस कंपनी के ऊपर भी ये जो सैलरी है ये डिपेंड होती है। चलिए बात करते हैं कि अगर आपको आउट ऑफ इंडिया अगर जॉब करना है यानी कि गल्फ में अगर काम करना है तो वहां पर आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। तो दोस्तों, आउट ऑफ इंडिया काम करने के लिए आपके पास निबोश का सर्टिफिकेट होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर जो कंपनियां हैं वो निबोश का कोर्स जो है वो प्रेफर करती है। यानी कि अगर आपके पास निबोश है तो आपको इजीली जॉब मिल जाती है और वहां पर आपको जो सैलरी है वो मिल सकती है 75,000 से लेकर 1 लाख तक। और ये भी जो सैलरी है ये डिपेंड होती है कि आप किस कंट्री में किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जा रहे हो। जैसे कि कोई कंपनी एक स्टैंडर्ड कंपनी हो तो उसका एक लेवल होता है, तो उस हिसाब से वो एम्प्लॉय को सैलरी जो है वो प्रेफर करती है। लेकिन अगर कोई कंपनी मीडियम क्लास की है तो उसके हिसाब से वो जो सैलरी है वो प्रेफर करती है। तो आपको यहाँ पर माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि जिनके पास निबोश का सर्टिफिकेट है क्या वही जो है वो आउट ऑफ इंडिया काम कर सकते हैं, जिनके पास ये कोर्स नहीं है तो क्या वो काम नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि ये डिपेंड होता है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किस कंपनी में आप काम करने के लिए जा रहे हो। आउट ऑफ इंडिया में ऐसी भी कंपनियां हैं कि अगर आपके पास निबोश का सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी वो आपको जॉब ऑफर करती है, लेकिन वहां पर जो है आपकी सैलरी जो है वो बहुत ही कम होती है, यानी कि 40,000 से लेकर 60,000 के बीच में जो है वो आपकी सैलरी होती है। और इतनी कम सैलरी में अगर आप आउट ऑफ इंडिया अगर जा रहे हो वो भी 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए, तो ये बात कुछ सही नहीं है। तो इसलिए आपके पास उस जॉब के लिए रिलेवेंट क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस अगर है तब भी आप उस जॉब को अप्लाई करें ताकि आपको अच्छी से अच्छी सैलरी मिल सके। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि सेफ्टी ऑफिसर की जो सैलरी है
वो इंडिया में अगर आप फ्रेशर हो या फिर अगर आपके पास 1 साल का हो या फिर 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो उसके बेसिस के ऊपर आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, या फिर अगर आप आउट ऑफ इंडिया काम करना चाहते हो यानी कि गल्फ में अगर काम करना चाहते हो तो वहां पर भी आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए